सर किसी भी कंट्री में डेमोक्रेसी तभी डेवलप होगी, डेमोक्रेसी तभी स्ट्रांग होगी व्हेन द majority people of that country will understand the law of development in economy and they will understand the principles of polity. तभी डेमोक्रेसी किसी कंट्री में डेवलप होगी। उनको नेशनल इनकम पता होगा, जीडीपी पता होगा, जीएनपी पता होगा, बैंकिंग सेक्टर पता होगा। इससे तो लोगों को 70% लोगों को इन सब चीजों से मतलब ही नहीं है। ये हमारे राजनेता समझते हैं कि इस देश के आदमी को इकोनॉमी से मतलब ही नहीं है। इस देश का आदमी बस में ट्रेवल करता है और बस की सीट में पेन डालकर उसकी गद्दी फाड़ देता है। उसको मना करो, कहता है तुम्हारे बाप का है। भैया हमारे बाप का तो नहीं है, बहरहाल आपके भी बाप का नहीं है, ऐसा तो पता ही चल रहा है। लेकिन भैया ये हमारे बाप दादाओं का है, टैक्स देते भैया हमारे ही पैसे का है। क्या नहीं भाई साहब, मैं देख रहा था कि सीट के अंदर क्या है। मैंने कहा यार तू पेन यहां लगा ले, यहां इसके अंदर देख, इसके अंदर यहां होल कर, यहां वहां तो पूछ ले, मैं बता दूंगा। किसी से पूछ ले, बस कंडक्टर से पूछ ले, बस ड्राइवर से पूछ ले, वो तुझे बता देंगे उस सीट की गद्दी के अंदर क्या है। उसमें पेन डालने की क्या जरूरत, तू अपने यहां डाल ले। और रेलवे स्टेशन में बैठे गुटखा खा के वहीं थूक दिया जहां बैठे, क्योंकि पता है वहां क्या लिखा है, ये रेलवे आपकी संपत्ति है। उनको फीलिंग ही नहीं आती कि हमारे पापा तो पैसा नहीं दिए थे इसको बनाने के लिए। उनको इकोनॉमी से मतलब नहीं। वहीं दिल्ली मेट्रो में वो सीआईएसएफ के जवान हैं तमिलनाडु के, हिंदी समझते नहीं, इंग्लिश आप बोलोगे नहीं, और वहां अगर थूक दिए। दिल्ली मेट्रो में कहीं नहीं लिखा है मेट्रो आपकी संपत्ति है, लिखा ही नहीं। थूक दिए तो पहले तो मारेंगे गिराकर, फिर 200 रुपया निकाल लेंगे। बहुत गिड़गिड़ाते, मैंने कई बार लोगों को गिड़गिड़ाते हुए देखा, सर अब नहीं थूकेंगे सर, गलती हो गई सर, अम्मा की कसम के सर नहीं करेंगे। व्हाट आर यू सेइंग, 400। और जिनको 400 रुपया देना पड़ गया थूकने का जुर्माना, उनके पूरा खानदान का सलाइवा ही सूख गया। आने वाले 100-200 साल तक उन्होंने कभी थूका नहीं। खाक बचेगी डेमोक्रेसी इस कंट्री में। इस देश का राजा कौन? यहां की जनता, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। हमने 545 लोगों को चुना, उन्हें लोकसभा में बिठाया कि तुम हमारे प्रतिनिधि हो, तुम सरकार चलाओगे। आपने अपने नौकर को 1 लाख रुपया दिया कि ले भाई खर्चा कर पूरे महीने, तो महीने के बाद में हिसाब मांगेंगे ना। ये 545 ये नौकर हैं हमारे। फिर से कह रहा हूं, ये 545 से नौकर हैं, ये जो भी करेंगे हमें बताएंगे। तो कैसे बताएंगे? प्रेस के द्वारा। इसीलिए समाचार पत्र, इसीलिए प्रेस प्रजातंत्र का चौथा स्तंभ है, क्योंकि ये जो हमारे नौकर हैं जिनको हमने अपॉइंट किया है। अब इस 545 में एक पार्ट सरकार है, दूसरा पार्ट विपक्ष है, दोनों पूरक हैं एक दूसरे के। 1 अरब 30 करोड़ लोग ने 545 लोगों को चुना कि जाओ सरकार चलाओ। तो हर साल बजट आएगा। क्यों आता है? अपने मालिक को बताने के लिए कि सरकार ये बजट यहां पैसा हमने खर्चा किया। 90% लोगों को इस देश में पता ही नहीं है कि बजट क्या होता है। फिर आप कहते हैं कि इस देश के नेता आपको लूट रहे हैं, आप हिसाब ही नहीं मांगते। आप हिसाब ही नहीं मांगते। आपने 1 लाख रुपए नौकर को दिया, उसने आपको 1 महीने बाद एक कागज पकड़ा दिया कि साहब ये, आपने उस कागज में तंबाकू भर के जेब में रख लिया।
तो वो नौकर धीरे धीरे क्या होगा, अय्याशी करने लगेगा। एक तो आप हिसाब नहीं मांगते, और दूसरी बात आपने चोर उचक्कों को नौकर रख लिया। अगर अम्बेडकर जैसा कोई रिप्रेजेंटेटिव है, शास्त्री जैसा है, तो ईमानदारी करेगा। शास्त्री जी, तब तो इस देश की जनता और अनपढ़ थी। जो मुसलमान ब्याज का पैसा नहीं खा सकता, वो घूस का कैसे खा सकता है? जो मुसलमान ब्याज का पैसा नहीं खा सकता, ब्याज का, किसी भी देश में प्रजातंत्र का विकास तब होगा, ये फॉर्मूला है सर, किसी भी देश में प्रजातंत्र का विकास तब होगा जब उस देश की बहुसंख्यक जनता राजनीति के सिद्धांत और अर्थव्यवस्था के विकास को समझेगी। डेमोक्रेसी इन एनी कंट्री विल डेवलप ओनली when the majority people of that country will understand the law of development in economy and the principles of polity. तब आपको पता चलेगा कि ये देश कहां पहुंचा। और उसके लिए सरकार किताब इशू करती है, उसको बोलते हैं इंडिया, जो विशेषकर यूपीएससी के लड़के ही पढ़ते हैं, सिविल सेवा के लड़के ही पढ़ते हैं। वो भी पढ़ते नहीं है, उसका कॉइन साइज नोट्स खरीद लाते हैं। वो बेसिकली डाटा बुक होती है, डाटा बुक। अगर एग्रीकल्चर के कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं तभी वो किताब आपको समझ, वो किताब नहीं है, इंफॉर्मेशन गाइड है, वो किताब नहीं है, वो सरकार इशू करती है हर साल। इंडिया, जो कि इस भारत के हर परिवार को कम से कम जानना चाहिए कि हम कहां पहुंचे, हमने कितना विकास किया, हमने कितना सुधार किया।